Good morning. So today we will start again the chapter 6, but the topic will be about the permanent tissue in the plants. Permanent tissue हम ये प्लांट के अंदर होते हैं. पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, आज हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. So permanent tissue can be simple permanent or it can be the complex. Simple permanent tissue की 3 टाइप्स हमें पढ़नी है. पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और तीसरी है स्क्लेरेन्काइमा. सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में बताऊंगी. ये सारे के सारे लिविंग सेल से बने होते हैं और एक जैसी शेप होती है इन पैरेन्काइमा की. जैसे जो भी सेल्स हैं वो आइसोडायमेट्रिक होंगे. अगर वो ओवल शेप में हैं तो वो सारे ओवल होंगे. इफ़ दे आर सर्कुलर इन शेप सो दे कैन बी सर्कुलर और द सिलेंड्रिकल, सो दे हैव जनरली द सेम टाइप ऑफ द शेप. And they are located in the plant organs like root, stem, leaf, flower. ये ऐसी हर जगह पे पैरेन्काइमा टिश्यूज आपके प्रेजेंट होते हैं. इनका जो मेन फंक्शन है वो होता है एसिमिलेशन एंड स्टोरेज का. क्योंकि यहाँ पर दो सेल के बीच में काफ़ी स्पेस होता है तो पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं वो मेनली आपके फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं. ये वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लांट का स्टोर करते हैं, जैसे कि गम, रेजन्स, ये भी स्टोर करते हैं. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द प्लांट्स. सो द पैरेन्काइमा सेल्स आर, these are like isodiametrically spherical, oval और cylindrical. काफ़ी प्रिमिटिव टिश्यूज़ होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा और सारे के सारे लिविंग हैं, लूजली पैक्ड है. लूजली पैक्ड मतलब इनके बीच में काफ़ी स्पेस है जिसकी वजह से ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं और गम और रेजन्स को भी स्टोर करते हैं प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी. नेक्स्ट है पैरेन्काइमा की 2 टाइप्स हैं, एक तो क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा. देखिए नाम से ही क्लियर है. क्लोरेन, क्लोरेन मीन्स जो इसके अंदर क्लोरोफिल हो, जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सके, वो आपका पैरेन्काइमा का एक टाइप है क्लोरेन्काइमा. और एरेन्काइमा ऐसे टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं. जैसे कि आपका वाटर हाइकेंथ है, लोटस है, ये पानी के सरफेस पे फ्लोट भी कर सकते हैं और रहते भी हैं. रीज़न यही होता है कि इनके अंदर जो एक ये टिश्यूज़ होते हैं, इनके अंदर एयर कैविटीज़ की वजह से वो ईज़िली फ्लोट कर सकते हैं, हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं. सो ये 2 टाइप्स हैं पैरेन्काइमा की, क्लोरेन एंड एरेन्काइमा. एरेन्काइमा यहाँ पे नाम याद रखना बच्चों, वाटर हाइकेंथ. वाटर हाइकेंथ के एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इसमें कौन सा टिश्यू है, तो आपको बताना है एरेन्काइमा. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा सारे डेड सेल से बना होता है क्योंकि ये सपोर्ट में हेल्प करता है. तो काफ़ी थिक वॉल्ड होती है, डेड सेल्स होंगे, हार्ड है, extremely thick cells wall due to the lignin. These cells are closely packed without intercellular space. इनके बीच में कोई intercellular space नहीं होता है. ये present होते हैं stem में around the vascular bundles in the veins of leaf and the hard covering of seeds and nut. जो भी सीड्स या नट की जो बाहर की कवरिंग होती है, जैसे कि आपके आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, उनके बाहर का जो कवर है वो आपको पता है कि कितना हार्ड होता है, आपको तोड़ना पड़ता है. या ये इनमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो बाहर का आप ब्रेक करके कवर को देन यू ईट द वॉलनट. सो दैट इज़ बेसिकली द स्क्लेरेड. और इनका मेन फंक्शन होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि डेड होते हैं, इसलिए ग्रोथ में तो हेल्प करते नहीं, ये सिर्फ सपोर्ट में हेल्प करते हैं क्योंकि ये डेड टिश्यूज़ है. और एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं सीड और नट्स के लिए आउटसाइड. स्क्लेरेन्काइमा की भी 2 टाइप्स होती हैं, स्क्लेरिड और फाइबर्स. जैसे कोकोनट का जो हस्क है, सो दैट इज ऑल्सो द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. जैसे आपको अभी मैंने बताया वॉलनट, स्क्लेरिड के अंदर, स्क्लेरिड का कभी पूछते हैं एग्जाम्पल, तो जैसे वॉलनट है, आलमंड है, इनके बाहर का जो कवर है जिसको आप तोड़ते हो, दैट इज योर स्क्लेरिड. एंड फाइबर्स आर लाइक they are the long elongated with the pointed ends, but this is also the sclerenchyma का type है. और husk of coconut है, that is also your again
sclerenchyma. So these tissues which provide only the support or you can say the protection layer, वो आपके सारे sclerenchyma हैं. Next is about the collenchyma. collenchyma आपके अगेन लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पैक्टिन की है. और आपको अगर याद हो तो स्क्लेरेंकाइमा में मैंने बताया था लिग्निन की. तो यहाँ पे दो सब्सटेंस क्या बताए मैंने, सेलुलोज और पेक्टिन. दो नाउ ये प्रेजेंट क्या होते हैं, बिलो द एपिडर्मिस, इन द लीफ स्टॉक और इन द मिड रिब. सो बिलो द एपिडर्मिस इन लीफ, लीफ की एपिडर्मिस लेयर के बिलो, और मिड रिब होता है जो आपने देखा है लीफ के बीच में जो एक वेन, एक जो लॉन्ग सी वेन जाती है, दैट इज योर मिड रिब. एंड फंक्शन क्या होगा, मेनली कॉलेनकाइमा हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ताकि इस फ्लेक्सिबिलिटी से जैसे अगर ज़ोर से कभी हवा चलती है या वाटर का इफेक्ट हो तो उसमें प्लांट जल्दी से टूटता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा इलास्टिक हो जाता है, फ्लेक्सिबल सा हो जाता है इसलिए. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्ट्रेंथ टू द प्लांट. यहाँ पर भी इंटरसेलुलर स्पेस आपके नहीं होते हैं कभी भी सेल के बीच में. देखिए यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस है नहीं. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सिंपल permanent tissue, parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. तो parenchyma लिविंग सेल्स हैं. अगर स्टोरेज की बात की जाए तो parenchyma का काम आता है. अगर सपोर्ट, स्ट्रेंथ या प्रोटेक्शन है तो आपका sclerenchyma आता है. और collenchyma में आपको याद रखना है, अगर कहीं पे भी पूछा है कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है तो आपको collenchyma लिखना है, COLLEN. ओके, सो दिस इज collenchyma. नेक्स्ट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम दो, ये आपके एक जैसे सेल से नहीं बने होते, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं. जैसे आपने सिंपल टिश्यूज में पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, कि वो एक ही जैसे सेल से बने होते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम, और इनको हम दोनों को इकट्ठा करके बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स ऑल्सो. These are the conducting tissue which constitute to form the vascular bundle. Complex permanent tissues के हमारे टू टाइप्स हैं. कंडक्टिंग टिश्यू क्योंकि ये एक तरह से इजी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट में, पानी का, फूड का, मिनरल्स का, इसलिए. तो जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ेंगे. जाइलम में ट्रकीड, सबसे पहले आप देखेंगे ट्रकीड है, वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर्स हैं. ट्रकीड्स आर द डेड, वेसल आर द डेड, पैरेन्काइमा इज द लिविंग एंड जाइलम फाइबर्स आर द डेड. जाइलम के सारे कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट डेड हैं और एक ही कंपोनेंट लिविंग होगा. एंड फ्लोएम में आपका 3 कंपोनेंट शुरू के आपके लिविंग होंगे और लास्ट वाला आपका डेड होगा. हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग टिश्यू हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है, जाइलम का जो मेन काम है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर में. और पानी हम सबको पता है कि कौन एब्जर्व करता है प्लांट के अंदर, रूट एब्जर्व करती है. तो जब रूट से पानी एब्जर्व होगा तो पानी की जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, नीचे से ऊपर की तरफ. सो द कंडक्शन ऑफ वाटर इज ऑलवेज द यूनिडायरेक्शनल. पानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि रूट पानी को एब्जर्व करती है. तो रूट से पानी क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा. सो इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट. ये जाइलम का पहला काम है कि पानी को एब्जर्व करते हैं और फिर सारे पार्ट ऑफ द प्लांट्स में जो भी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है उनको पानी पहुंचाता है. जाइलम की मैंने आपको बताया ट्रकीड, वेसल, जाइलम फाइबर और पैरेन्काइमा. इनमें से जो मेन काम होता है पानी के कंडक्शन का, ये मिनरल के कंडक्शन का, पानी और मिनरल को पहुंचाने का जो मेन काम करते हैं वो ट्रकीड और वेसल करते हैं. ट्रकीड और वेसल दे मेनली हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, whereas the xylem parenchyma it stores the food. ये स्टोरेज में काम करता है. और जो जाइलम फाइबर है वो स्ट्रेंथ में काम करते हैं.
सो ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ये मैंने आपको बता दिया है. ट्रैकीड वेसल जाइलम फाइबर आर द डेड टिश्यूज, ये भी आपको बता दिया. जाइलम गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, तो कौन सा जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम आएगा, तो आपने जाइलम फाइबर लिखना है. और जाइलम पैरेन्काइमा कई बार स्टोरेज में भी काम करते हैं जब वो फूड को स्टोर करते हैं. लेकिन मेनली कंडक्शन, आप ये याद रखना कि जो कंडक्शन ऑफ वाटर का मेन काम करता है जाइलम का, उसका नाम है ट्रैकीड्स, जाइलम ट्रैकीड्स और वेसल. ठीक है, और इनको हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं, अगर कंबाइन करके इनको ट्रैकियरी बोलते हैं. नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम के ऊपर. फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं. फ्लोएम आपके सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, companion cells and the phloem fibers also and phloem parenchyma, these are the component of the phloem. जहाँ पर सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा 3 लिविंग है और सिर्फ एक ही आपका डेड है जो कि आपका फ्लोएम फाइबर है. तो फ्लोएम फाइबर ही एक ऐसा है जो आपका इसमें डेड होगा. फ्लोएम के क्योंकि 3 तो कंपोनेंट लिविंग होते हैं तो इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ से कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में काम करते हैं और वो भी 2 वे से काम करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरह से मूव करते हैं. क्योंकि लीफ बनता कहाँ है, मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, सॉरी फूड आपका जो मैन्युफैक्चर होता है वो लीफ में मैन्युफैक्चर होता है ना. प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं वो लीफ परफॉर्म करती है. तो जब फूड प्रिपेयर होगा लीफ के अंदर तो वो 2 डायरेक्शंस में काम करेंगे, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी. सो फ्लोएम एक्ट वर्क इन अ 2 directions, or you can say the bidirectional, from leaf to the storage organ or the growing part, or from the storage organ to the growing part of the plant.